शुभ संध्या दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम अपनी क्लास में वचन पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग जो मेरी क्लास देखे हैं वो लिंग का था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वो क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वचन। तो जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। संज्ञा की संख्या का मतलब जिस शब्द से संख्या के एक या एक से अधिक होने का, मतलब कि संज्ञा कितनी है, एक है, एक से अधिक है, इसका पता चलता है तो वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। तो वचन को हम दो भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो हम यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों को देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन क्या है तो देखते हैं उसको हम। जिससे किसी संज्ञा के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ऐसे शब्द, मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिससे उसके एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, लड़का, बंदर इत्यादि। यहाँ पर हमारा राम क्या है, एक वचन। राम कहने पे सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। पुस्तक कहने पे एक पुस्तक का बोध हो रहा है। लड़का कहने पे एक लड़का जाति का, एक लड़के का बोध हो रहा है। बंदर कहने पर एक बंदर का बोध हो रहा है। तो इस तरीके से इसको वाक्य प्रयोग जो हम कर सकते हैं, कैसे, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। उस तरीके से मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है। आइए बहुवचन को समझते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, जहाँ किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जब हमें यह पता चले कि संज्ञा क्या है, एक से अधिक है, एक से अधिक का बोध होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, मतलब इसका बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं बहुवचन। इनको वाक्य प्रयोग करके हम देख सकते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के क्या बहुवचन में। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए बताया है, मेज पर पुस्तकें रखी है। अब देखिए मेज पर पुस्तकें क्या है, रखी गई है, तो ये किसका बोध करा रहा है, बहुवचन का। पुस्तकें, लड़के, नदियाँ, कुर्सियाँ, ये सब बहुवचन के शब्द हैं। तो आइए हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो वचन है एक वचन है कि बहुवचन है, इसकी पहचान देखते हैं। पहचान को देखने के लिए हम क्या देखेंगे, वचन की पहचान। तो आइए हम वचन की पहचान को देखते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा कैसे देखने चल रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम वचन को पहचानने की बात करते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि ये क्या है, एक या अनेक है, वो शब्द क्या होने चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की बात कर रहे हैं। जैसे चित्रकार ने चित्र बनाया, तो यहाँ पे क्या है, चित्रकार क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो यहाँ पे एक चित्र की बात हो रही है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक वचन होगा। हम कल खूब खेले, यहाँ पे देखिए हम क्या है, बहुवचन की संज्ञा है, इसलिए एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये वाक्य हमारा क्या है, बहुवचन है। चलिए दूसरे नंबर पे देखते हैं, क्रिया के रूप द्वारा वचन की पहचान करना। जब कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक और बहुवचन में एक सा रहता है, तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यों की क्रिया को देखा जाता है। जैसे ऊपर हमने क्या बोला कि अगर हमें पहचानना है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो हम संज्ञा और सर्वनाम से पहचानेंगे। लेकिन
कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी हमारे संज्ञा शब्द हैं जो एक वचन में भी समान होते हैं, बहुवचन में भी समान होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम उनकी क्रिया के द्वारा, इसके द्वारा, उस शब्द की क्रिया के द्वारा पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे फूल खिल रहे हैं, जैसे में क्या हमने बोला, फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, फूल हमारी संज्ञा है और उसकी क्रिया से ये पता चल रहा है कि एक की बात हो रही है या अनेक की बात हो रही है। तो यहाँ पे बहुवचन का बोध हो रहा है कि क्रिया बहुवचन की है। चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए, यहाँ पे चोर पकड़ा गया भी होता तो एक वचन की होती, लेकिन यहाँ पर चोर पकड़े गए, ये क्या है, बहुवचन की है। लेखक लिख रहा है, अब देखिए लेखक जो है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। क्रिया से पता चल रहा है कि लेखक एक है। अगर यही होता लेखक लिख रहे हैं तो ये हमारी बहुवचन की क्रिया होती, तो बहुवचन हो जाता। आइए हम वचन संबंधी कुछ निर्देशों को देखते हैं कि कौन से शब्द किस वचन में आते हैं, इनके लिए क्या नियम है। तो आइए देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जैसे आंसू, अक्षत, केस, दाम, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, दर्शक, दर्शन, लोक, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हें आपको याद करना होगा। जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये बहुवचन है। जैसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं इनको, तो ये हमारी क्या होंगी, बहुवचन। अब देखते हैं दूसरा। कुछ संज्ञा शब्द जो बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे संज्ञा के जो हमेशा बहुवचन की तरह दिखते हैं, बहुवचन होते हैं, लेकिन जब हम उनका वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग में वो एक वचन में हो जाते हैं। जैसे भीड़, जनता, पुलिस, सेना, परिवार इत्यादि, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या है, ये एक वचन के होते हैं, लेकिन जब इनका वाक्य प्रयोग होता है तो ये क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाता है। ये ऐसे शब्द हैं जो कि बहुवचन की तरह होते हैं, जैसे भीड़, जनता, पुलिस, सेना, परिवार। क्योंकि भीड़ कहने पे उसमें एक व्यक्ति तो है नहीं, एक से अधिक है। जनता कहने पे कोई एक व्यक्ति तो बोध नहीं हो रहा है, एक से अनेक व्यक्ति का बोध हो रहा है। पुलिस कहने पर भी एक से अधिक पुलिस वालों की बोध हो रही है। सेना, सेना में एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार, परिवार में भी एक लोग नहीं होते हैं, एक से अधिक सदस्य होते हैं। एक से अधिक सदस्यों से मिलकर हमारा परिवार बनता है। तो ये क्या है, ये है तो बहुवचन के, लेकिन जब हम इनका वाक्य प्रयोग करते हैं तो एक वचन की तरह ये प्रयोग किए जाते हैं। चलिए उदाहरण से देखते हैं। भारतीय सेना ने शत्रु को हरा दिया। क्या कभी आपने ये सुना कि भारतीय सेना ने शत्रु को हरा दिए, हरा दिए या हरे दिए? नहीं। क्यों? या सेनाएं कभी आपने सुना या सेनाओं ने सुना? नहीं, सेना प्रयोग होता है। शुद्ध हमारा क्या होता है, जो शुद्ध शब्द होता है वो सेना ही होता है। होती तो ये बहुवचन की संज्ञा है, लेकिन प्रयोग एक वचन की तरह किए जाते हैं। मेरा परिवार ही मेरा जीवन है। देखिए यहाँ एक व्यक्ति बात कर रहा है परिवार की, लेकिन परिवार संज्ञा है बहुवचन की, लेकिन यहाँ प्रयोग कैसे हो रहा है कि मेरा परिवार ही मेरा जीवन है। तो आइए तीसरा नियम देखते हैं। गण, जन, बिंद जिस शब्द में लगते हैं उसे बहुवचन बना देते हैं। ये ऐसे शब्द हैं कि जिन शब्दों के साथ लगते हैं, जिस संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें बहुवचन की तरह बना देते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक हमारा एक वचन की संज्ञा है, लेकिन जैसे हमने इसमें क्या जोड़ा, गण, अध्यापक गण बन गया। और अध्यापक गण कहने पे एक अध्यापक की नहीं बल्कि एक से अधिक अध्यापक का बोध होता है। भक्त, भक्त एक वचन की संज्ञा है, लेकिन हमने जैसे इसमें जन जोड़ा, ये बहुवचन हो गया, भक्त जन। भक्त जन कहने पे जितने भी भक्त हैं सभी का बोध हो जाएगा। मुनि बिंद, अब देखिए मुनि कहने पर एक व्यक्ति का, एक मुनि का बोध होता है। बिंद लगा दिया उसके पीछे, मुनि बिंद, जितने भी मुनि हैं सब इसमें आ जाएंगे इत्यादि। आइए अपने अगले नियम को देखते हैं। क्या है अगला नियम हमारा, आदर से बहुवचनम। आदर से बहुवचनम, जिसे सम्मान दिया जाए वहाँ एक वचन कर्ता के साथ सदैव बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। ऐसे
मतलब हमारे ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य, ज़्यादातर ये हमारे वाक्य में ही आपको दिखते हैं। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तब एक वचन की जो हमारी क्रिया या कर्ता होते हैं, यानी क्रिया नहीं, सॉरी, हमारे एक वचन का जो कर्ता होता है उसके साथ हम बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। जैसे हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, या फिर गांधी जी हैं, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए अगर हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो हम बहुवचन की क्रिया लगा करके ही प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आए हैं, क्या आपने कभी कहा पिताजी आया है? पिताजी तो एक है, तो इनके साथ क्रिया आया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, तो हमारी क्रिया क्या है, बहुवचन, पिताजी आए हैं। दादाजी पूजा कर रहे हैं, दादाजी है तो एक वचन की संज्ञा, लेकिन जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं, हम इन्हें बुलाते हैं या इनके लिए कोई वाक्य प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्रिया हमारी कैसी हो जाती है, बहुवचन की। तो आइए हम अपने पांचवें नियम को देखते हैं, जो हमारा है, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, चाचा, दादा, मामा, मामी, काका इत्यादि। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं, मतलब संबंध सूचक जो हमारे संबंधी होते हैं, सगे संबंधी, उनके लिए हम जो वचन यूज करते हैं, चाहे वो बहुवचन हो या एक वचन, दोनों में समान होता है। उनके लिए ये नहीं होता कि ये एक वचन के हैं तो ये बहुवचन है। नाना, नाना कहने पे जाए इनको हम एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में भी, तो ये दोनों में समान होते हैं। नाना, चाचा, दादा, मामा, इनके लिए दोनों हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो वाक्य प्रयोग करते समय हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं इनका वाक्य प्रयोग। सम्मान देना है अगर संबंधों में, बड़े हैं तो हमारी जो क्रिया होगी बहुवचन की हो जाएगी, और अगर वो छोटे हैं तो हमारी क्रिया क्या है, जैसा प्रयोग करेंगे एक वचन की हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। देखते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जब कोई एक वचन की संज्ञा को हम बहुवचन में बदल देते हैं। कैसे? शब्दों के अंतिम वर्ण अ, आ, को, ए कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे नियम क्या कह रहा है, जब कोई ऐसा शब्द, एक वचन का शब्द, जिसके अंतिम वर्ण में क्या हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो जब हम उनको बहुवचन बनाते हैं तो ए लगा देते हैं या ए लगाते हैं। कहने का मतलब पुस्तक, इसमें हमारा क प्लस आ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, ए जुड़ेगा, पुस्तकें, पुस्तकें। अब जो हम माला, माला हमारा क्या है, इसमें आ है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मालाएं, क्या बन जाएगा, मालाएं। तो इसी तरीके से हमारे जो आ वाले एक वचन वाले संज्ञा शब्द होते हैं, उनको हम जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या लगा देते हैं, ए या ए। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई लगी हो तो उसका बहुवचन या जोड़कर बनाया जाए तो बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है। देखिए क्या कह रहा है नियम, जब हम कोई ऐसे संज्ञा शब्द जिसके अंत में बड़ी ई लगी हो, क्या लगी हो, बड़ी ई, देखिए सब में बड़ी ई लगी है, तो जब हम उनका बहुवचन बनाते हैं या जोड़कर, उनका कैसे बनाया जाता है, या जोड़कर बनाया जाता है। देखिए या जोड़ा गया है, सब में या जुड़े हैं, तो जब उनको या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं तो जो बड़ी ई होती है वो छोटी ई में बदल जाती है। देखो थाली, थालियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, टोपी, टोपियाँ। तो ये नियम आपको समझ में आ गया ना। तो आप और भी शब्दों को ऐसे करके देखिएगा कि कैसे और क्या क्या शब्द इनसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना तीसरा नियम देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में बड़ा ऊ लगा हो तथा उसका बहुवचन ओ लगाकर बनाया जाता है तो बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल देते हैं। यहाँ पे नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में बड़ा ऊ लगा है और उसका जो हम बहुवचन बना रहे हैं वो कैसे बनाते हैं, ओ लगाकर बनाते हैं, तो जो हमारा बड़ा ऊ है वो किसमें बदल जाता है, छोटा ऊ में। देखते हैं कैसे। देखिए एक वचन में हमारे बहु, बहु में बड़ा ऊ है, जब हम इनको ओ लगा के इनका बहुवचन बनाएंगे तो बहुओं हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ में बदल गया बड़ा ऊ। यहाँ पे देखिए डाकू, बड़ा ऊ लगा है, जब इनका बहुवचन ओ लगा के बनाएंगे
तो क्या हो जाएगा, डाकुओं। ओ लगा के लेकिन जब बनाएंगे तब ये नियम काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, छोटा ओ। भालू, बहुत से ऐसे शब्द हैं। भालू, भालू में बड़ा ऊ है, देखिए हमने इसको किया है जब ओ लगाया तो भालुओं। आइए आज का हम अपना आखिरी नियम देखते हैं, वो है हमारा नंबर 4। क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों में अ तथा आ के स्थान पर ओ तथा कारक चिन्ह लगाकर भी वचन बदला जाता है। मतलब ऐसे शब्दों को हम वाक्य प्रयोग में लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं, वाक्य प्रयोग में। कैसे लेते हैं वो देखते हैं। देखिए, जैसे छात्रों ने समय पर प्रश्न पत्र पूरा कर लिया। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, देखिए कुछ संज्ञा शब्दों में अ तथा आ के स्थान पर ओ तथा कारक चिन्ह का प्रयोग करके इनका वचन बदला जाता है। देखिए छात्र एक शब्द होता है, छात्र, छात्र में आ लगा है, क्या लगा है, आ लगा हुआ, क्योंकि हर स्वर के साथ, हर व्यंजन के साथ स्वर लगे होते हैं। आ है इसमें। और आप लोग वर्ड पढ़े हैं तो वर्ड में आपने ये देखा भी होगा कि त्र हमारा कैसे बनता है, आधा ता प्लस र प्लस अ, इनको मिला के हम बनाते हैं त्र। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो आ है, लास्ट अंतिम वर्ड हमारा क्या है, आ है। तो अब इनको जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो इनका वचन कैसे बदलेगा वो देखते हैं। मतलब देखते हैं एक वचन से बहुवचन कैसे हुए। छात्रों ने क्या है, यही हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। इसे हम परसर्ग या कारक चिन्ह बोलते हैं। ने, को, में, पर, ये कारक चिन्ह जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें समझाऊंगी। छात्रों ने समय पर प्रश्न पत्र पूरा कर लिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो छात्र हैं उन्होंने समय पर अपना प्रश्न पत्र पूरा कर लिया। वाक्य प्रयोग किया हमने, छात्र से छात्रों बनाया और उसके साथ क्या प्रयोग किया, परसर्ग या कारक चिन्ह ने। ठीक है। अब दूसरा देखिए उदाहरण। कार्यक्रम में सभी माताओं ने अपने अपने बच्चों का पक्ष लिया। देखिए माता एक शब्द होता है हमारा, संज्ञा शब्द है माता। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर माता में क्या है, आम की मात्रा लगी है। और मैंने अभी आपको बताया कि यदि हम ओ लगा करके इनका बहुवचन बनाना चाहते हैं वाक्य प्रयोग में, तो हम तुरंत इनके साथ कोई ना कोई कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ने परसर्ग का या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि कार्यक्रम में सभी माताओं ने अपने अपने बच्चों का पक्ष लिया। तो इस तरीके से हमने आज वचन को देखा और यह भी जानना और समझा कि कारक की पहचान कैसे करते हैं, सॉरी एक वचन और बहुवचन की पहचान कैसे करते हैं, और साथ ही साथ एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको वचन से संबंधित कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।